this morning. मैं खुश हूँ कि मैं आज सुबह आप सबके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। I'm a little bit tired of traveling constantly. और मैं मुसलसल सफर करने के बायस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। And so I actually thought last night set the alarm at 8 o'clock. और मैंने ये रात को ये सोचते हुए कि मैंने 8 बजे सुबह का अलार्म लगाया है, लेकिन मैं ये भूल गया। I came to my room and I fallen to sleep. मैं अपने कमरे में आया और फिर मैं सो गया। So just this morning I heard, oh, 9 o'clock. Get ready quickly, it's church time. और आज सुबह अचानक मैंने देखा 9 बजे हैं। मैंने कहा जल्दी जल्दी तैयार हो, जरा वक्त जो है वो कम है। So I need a little bit of energy while I'm preaching. Maybe God going to strengthen me. So मुझे जब मैं कलाम सुना रहा हूँ थोड़ी बहुत तवानाई की जरूरत है। खुदावंद यकीनन मुझे जोर देगा। We are helping right now pioneering a church in Dubai. और इस वक्त खुदावंद हमारी मदद कर रहा है कि हम दुबई में एक कलीसिया को कायम करें। I think this is just coming to my mind, the thoughts. Okay, why don't we start a Grace Assembly in Dubai? और अचानक मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि हम एक ग्रेस असेंबलीज दुबई में क्यों ना शुरू कर दें। कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। काम के जिलाने। How many people want to go to Dubai? आप में से कितने लोग हैं जरा हाथ दिखाएं जो दुबई जाना चाहते हैं? That's not my message, all right? There's so many things to share when it comes to God's kingdom. जब आप खुदा की बादशाही में आते हैं तो बहुत सी बातें करने के लिए। There's so many people got healed, delivered, people have been, received salvations and all this miracle. बहुत से लोग हैं जिन्हें शिफा मिली, रिहाई मिली, निजात मिली और बहुत से मौजज़ात मौजूद। Before I left Canada, there was a lady named Jyotika. She is from a Brahmin family, accepted Jesus through our ministry. कनाडा छोड़ने से पहले एक खातून जो एक ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखती थी, उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। Just last week she took a water baptism. और पिछले ही हफ्ते उसने पानी में बपतिस्मा हासिल किया। It is a big step coming out of Brahmin to follow Jesus. और ये उस अकीदे में से बाहर निकलकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आने का एक बहुत बड़ा कदम। No matter what's going on in the world, but still God is doing His work. दुनिया में इससे फर्क नहीं पड़ता क्या कुछ हो रहा है, तो भी खुदा अपना काम कर रहा है। Let me tell you the good news. मैं आपको खुशी की खबर सुनाना Jesus is चाहता not हूँ coming back soon. कि खुदावंद यीशु मसीह बड़ी जल्द वापस नहीं आ रहा। Bye bye. Let's go home. बाय बाय, आप खुदा हाफिज़ कर जाएं। No, because people are expecting that Jesus should come back soon. लोग हैं कुछ जो ये तवक्को रखे हुए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ जाएगा। And He may come today, He may come tomorrow. वो आज भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है, हम नहीं जानते। But we shouldn't now always that Jesus come back soon and looking up, for His coming, and we are not doing what we're supposed to do. और फिर हम अगर ऐसा हो कि हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते रहें कि खुदावंद यीशु जल्द आ रहा है और ऊपर ही देखते रहें और इस दौरान जो हमें करना चाहिए वो ना करें। You need to do what you have to do in this life. इस जिंदगी में आपको जो करना है वो आपको करने की जरूरत है। Your life, your family, and your financial plan, every single thing you need to plan. आपकी जिंदगी, आपका खानदान, आपका जो माली मंसूबा है, वो सब कुछ जो आपको करना चाहिए उसे करें। Today I want to share with you when things don't go well, what to do. और आज मैं आपके साथ इस ताल्लुक से पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा कि जब हालात ठीक ना चले तो फिर क्या करें। When things don't go well. जब हालात दुरुस्त ना चले। When we all are believer and expect God to do miracle after miracle.
हम सब ईमानदार हैं और हम खुदा से ये तवक्को करते हैं कि एक मौजज़े के बाद दूसरा मौजज़ा हमारी जिंदगी We में। want God to bless our family. हम चाहते हैं खुदा हमारे खानदानों को We want बरकत दे। God to bless our हम business. चाहते हैं खुदा हमारे कारोबार को We बरकत दे। want God to bless our हम children. चाहते हैं खुदा हमारी औलाद को बरकत दे। But there's most of the time that we don't really see the miracles like that. लेकिन अक्सर हम अपनी जिंदगी में मौजज़ात को नहीं देख पाते। When things don't go well with your marriage, जब आपकी अज़दवाजी जिंदगी में हालात दुरुस्त ना चले, when things don't go well with your physical health, जब आपकी जिस्मानी सेहत में हालात ठीक ना when हो, things don't go well with your children, जब हालात आपके बच्चों के ताल्लुक से your दुरुस्त ना हो, ministry, आपकी खिदमत में, your finances, आपके मालियात when में, things are not going well the way you expected, और जिस तरह आप तवक्को रखते थे उस तरह से चीजें and नहीं the हो रही, question comes, what to do now? तो फिर सवाल पैदा होता है अब क्या किया जाए। Many people get confused. बहुत से लोग जो है वो परेशान हो जाते They हैं, get into depression, वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, anxiety, वो तरद्दुद का शिकार हो जाते हैं, वो खौफ का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो हौसला हार they देते don't हैं, know what to do now. और वो ये नहीं जानते कि अब हमने क्या करना है, And they fill up with sorrows. और फिर वो दुखों से भर जाते हैं। But we need to know what to do. लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि हम क्या करें। So if you got a Bible, turn with me to book of Romans, बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ रोमियो की किताब की तरफ बढ़िए, chapter 8, verse 28 to 30. और उसका जो 8वां बाब है और उसकी 28वीं आयत से 30वीं आयत। This is a very simple verses, scripture. ये एक बहुत सादा सा हवाला है। Many people have memorized this. बहुत से लोगों ने इसको याद किया हुआ है। Many times people have quoted the scripture. बहुत से लोगों ने इस हवाले को कई जगहों पर इसका हवाला But दिया। I wanted to expand and go deeper into the scripture. लेकिन आज मैं इस हवाले को और ज्यादा खोलना चाहता हूँ और इसकी गहराई में जाना चाहता हूँ। So when things don't go well, what to do? जब हालात दुरुस्त ना हो तो फिर क्या किया जाए। Apostle Paul, with the full of wisdom, he wrote the scripture. पौलुस रसूल हिकमत से मामूर था जिसने ये हवाला लिखा। And Romans chapter 8, verse 28 to 30, I'll read it in English and then you can read it in Urdu. और रोमियो 28 8वां बाब 28वीं से 30वीं आयत पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद इसको उर्दू में पढ़ा The जाएगा। Bible says, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. आए हम इसको उर्दू में पढ़ें। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। सब कहें आमीन। Apostle Paul is saying, and we know that for those who love God, all things work together for good. पौलुस रसूल कह रहा है कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। But is all things are good? क्या सब कुछ, सवाल ये है, वो दुरुस्त हैं, अच्छी होती हैं? All things are not good. सब बातें हालात अच्छे नहीं होते। Is that true? क्या ये बात सच्ची है? But the Bible says all things are good. लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि सब चीजें भलाई के लिए हैं। So we need to understand what the scripture says. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कलाम मुकद्दस क्या कह रहा So है। all things are good for those who love God. सब चीजें भलाई की हैं उन लोगों के लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते But हैं। practically we know that all things are not good. लेकिन अमली तौर पर हम ये जानते हैं कि सब हालात अच्छे नहीं होते। Example, abuse. Is that good? मिसाल के तौर पर बेइज्जती, क्या ये अच्छी बात है? Broken relationship. Is that good? टूटा हुआ रिश्ता,
हिंसा क्या ये अच्छी बात है? Persecution, is that good? इज़ार इसानी क्या इसमें कोई भलाई है? Killing each other, is that good? एक दूसरे को मार डालना क्या ये अच्छी बात है? Drug addiction, is that good? नशे की लत क्या ये अच्छी बात है? What about disease? और बीमारी का क्या ख्याल What है? about cancer? और कैंसर जैसे मर्ज What के about बारे में क्या death? ख्याल है? मौत के बारे में क्या ख्याल है? What about pain and agony? दुख का, तकलीफ का, उसके बारे में क्या? Separation. और जो अलैहदगी है, All things are not good. सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। But Apostle Paul says all लेकिन things पौलुस are रसूल कहता good है कि सब बातें भलाई के लिए हैं, for those who love God. उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। Apostle Paul gone through some experiences in his own life. पौलुस रसूल ने अपनी ही जिंदगी में कुछ तजुर्बात भी की। 2 Corinthians chapter 11, दूसरे करंथियों उसके 11वें बाब verse में हम देखते हैं 23 to 29. और 23वीं आयत से 29वीं आयत। Apostle Paul have gone so much of hardship in his life. पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी में बहुत सी सौबतें सही हैं। He was sent to prison. वो कैद में डाला गया। Staying in prison, is that good? क्या जेल में कैद में रहना अच्छी बात He है? was beaten several times. उसे कई बार मारा पीटा गया। He was whipped several times. उसे कई बार बैत मारे गए, कोड़े मारे He गए। was stoned to death उसे several मौत times. तक संसार कर दिया गया He कई was बार। drifted away in the sea. और उसे वो समुद्र में डूबने He को था was also in the cold water. और वो उस पानी में भी था He was bitten by the snake. और उसे सांप ने काटा He was robbed by the robbers. और उसे जो लुटेरों ने लूटा। Is that good? क्या ये अच्छी बातें हैं? He was gone through without food, वो without water, खुराक के पानी के बगैर भी रहा and he had gone through so much in his life. और उसने इस तरह की बहुत सी बातें जिंदगी में सही। Beside all that, if we're going to read one scripture, लेकिन इन सब के बावजूद हम एक हवाला पढ़ेंगे verse 28 and 29. दूसरा करंथियों 11वां बाब और उसकी 23वीं से 29वीं आयत। लेकिन हम 28वीं और 29वीं आयत पढ़ेंगे। Verse 28. और 28वीं आयत, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता। और बातों के अलावा इनके मैं जिक्र नहीं करता। Yeah, there are so many other things. Continue. बहुत सी बातें हैं जिनका जिक्र नहीं करता। सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आदवाती है। Another problem, कलीसिया का problem, church. अब कलीसिया का मसला, एक और मसला कलीसिया। Is that good? क्या ये भी अच्छी बात When है? church is going through trouble, जब कलीसिया मुसीबत में से गुजर रही when होती church है, is under pressure financially, जब चर्च माली दबाव के नीचे होता है, when we are not able to complete our dreams, जब हम अपने ख्वाबों को तकमील नहीं दे सकते, is that good? क्या ये अच्छी बात है? It's not ये good. अच्छी बात नहीं है। But Apostle Paul saying, I've gone through all these things, लेकिन पौलुस कहता है मैं इन सब बातों में से हो गुजरा हूँ, but all things are worked together for good. लेकिन सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं Those who love God. उनके लिए जो खुदा What से about मोहब्बत you रखते today? हैं। You're probably going through some rough times. आज शायद आप अपनी जिंदगी में कुछ खुरदरे हालात में से गुजर रहे हैं। I can't come back from the doctor and say, my doctor said I got a cancer. Yay! और ऐसे नहीं हो सकता कि कोई शख्स जिसको डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हें कैंसर हुआ के वाह वाह, It works together for कि good. ये सब कुछ मिलकर भलाई पैदा करेगा। I can't say, well, I am in depression. I thank God I'm in a depression. मैं नहीं ये कह सकता कि मैं दबाव में हूँ, मैं कहूँ मैं दबाव के अंदर हूँ, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ मैं दबाव में हूँ। We can't. हम ऐसा नहीं कर सकते। See, things can go wrong in our life. गौर कीजिए हमारी जिंदगी में हालात गलत हो सकते हैं Bad things doesn't come from God. और कुछ ऐसी बातें जो हैं वो खुदा की तरफ से नहीं आती, But He takes that bad situation and make good out of it. लेकिन वो उस बुरे हालात को लेकर उसको भलाई में तब्दील कर सकता है। And we're going to learn something in this sermon today. और आज इस पैगाम में हम कोई बात सीखेंगे। R.A. Torrey is a great preacher. R.A. Torrey एक अजीम मनाद हो गुजरा है He's saying about this scripture, और उसने इस हवाले के ताल्लुक से कहा, it's like a soft pillow for the tired heart. उसने कहा ये जो हवाला है वो एक थके हुए दिल के लिए एक नरम तकिए की मानद है। A soft pillow. ये एक नरम तकिया, When you are worried, जब आप परेशान हैं, when things don't go well with you, जब आपके हालात आपके लिए दुरुस्त नहीं होते, you need this scripture to give comfort. तो फिर आपको इस हवाले की जरूरत है ताकि तसल्ली हासिल करें, Because there's mysteries that we couldn't understand. क्योंकि एक भेद है जिसे हम समझ नहीं सकते।
Why, Lord? खुदावन ऐसा क्यों है? Why? खुदावन क्यों? Why let me down? खुदावन मुझे क्यों Why you are मायूस not होने answering my दिया? तू prayer? मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं दे We रहा? have no answer. हमारे पास जवाब नहीं No होते। pastors, no evangelists can give you answer. कोई पासवान, कोई मुबशर आपको जवाब नहीं दे सकता। Sometimes God becomes so silent. बाज़ दफा खुदा इस कदर खामोश हो जाता We है। are looking for a prophecy, हम नबूवत का इंतजार करते हैं, but God is silent. लेकिन खुदा खामोश होता है And you're worried. और आप फिक्रमंद होते हैं Why me? कि मैं क्यों, Why these things कि happen क्यों to ये me? चीजें मेरे साथ My हो रही हैं, family. मेरे खानदान Do के you love साथ, me? और मैं क्यों तन्हा हूँ? Do you love me? क्या तू मुझसे प्यार करता Do है? you care for me? क्या तू मेरी हिफाजत देखभाल Do you करता love है? me? क्या तू मुझसे प्यार करता है? Why I am going फिर through? मैं क्यों इस तरह के हालात में से गुजर रहा Any हूँ? one of you crying like this? क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस तरह से चिल्ला रहा है? And any one of you have a question? क्या आप में से कोई है जिसके पास इस तरह का सवाल खुदा से है? I got so many questions. मेरे पास खुदा से पूछने के लिए बहुत I सवाल prayed हैं। for some cancer patients. मैंने कुछ कैंसर के मरीजों के लिए दुआ की They got healed. और वो शिफा पा गए। We thank God for हम that. इसके लिए खुदा का शुक्र करते I हैं। prayed for another young boy who was 25 years old and cancer. एक और नौजवान शख्स के लिए जो 25 साल था और वो But कैंसर after का a few शिकार days था he died. और उसके लिए दुआ की, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फौत हो He गया left his young wife. और उसकी जो अहलिया थी वो एक नौजवान खातून थी। And I have prayed for another young man. और एक और नौजवान He शख्स के was लिए dying in cancer. मैंने दुआ की, वो कैंसर से He मर रहा already था engaged to a girl. और वो उसकी पहले ही एक नौजवान लड़की से मंगनी हो चुकी थी Doctors said that he was only have a few more days to live, like 2-3 days to live. और डॉक्टर्स ने कहा कि इसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2-3 दिन है। If you remember, Pastor Colin and myself, और अगर आपको याद हो गया कि पास्टर कॉलिन और मैं हम we दोनों conducted wedding for him. They both want to get married. और वो दोनों जो थे वो शादी करना चाहते थे। And so we conducted wedding for them. सो हम दोनों ने उनकी शादी जो है वो मुनक्कद की Both of them got married as husband and wife. और वो दोनों मियाँ बीवी के तौर पर अब शादीशुदा थे। After 5 days, we had a funeral. और 5 दिनों के बाद हमें एक जनाजा पढ़ाना पड़ा। Is that good? क्या ये भलाई की बात है? Can you have any answer for that? क्या आपके पास इसके लिए कोई जवाब The मौजूद है? Bible says लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती all है things are work कि together सब चीजें मिलकर for good. भलाई पैदा करती हैं Those who love God. उनके लिए जो खुदा से प्यार करते हैं। There are people get healed. लोग हैं जो शिफा पा जाएंगे, There are people don't get healed. ऐसे लोग भी हैं जो शिफा नहीं पाएंगे। There are people that walk through the fire लोग हैं जो आग में से हो गुजरेंगे and they come out good. और वो उसमें से सही सलामत निकल आएंगे। And there are people that walk through the water, they drown. और लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पानी में से गुजरेंगे और डूब जाएंगे। Whatever your situation may be. आपकी सूरत हाल जो कोई भी हो, But one thing that God never fails. लेकिन एक बात जिसमें खुदा आपको कभी नाकामी नहीं God करता। loves you. खुदा आपसे प्यार करता है। God knows the best. खुदा बेहतरीन जानता है। Certain things, sometimes with the human intellectual we couldn't understand. और बाज दफा कुछ ऐसी बातें जो अचानक हो जाती हैं, हम इंसानी अकल से उसको समझने से कासर होते हैं। But if you see from the eyes of God, लेकिन अगर आप खुदा की नजर से देखें, खुदा के नुक्ता नजर से देखें, it will be a different तो situation. फिर ये मुख्तलिफ सूरत हाल बन जाएगी। So based on this scripture, सो इस मुकद्दस कलाम के हवाले I want पर to bring 3 P's. तो मैं 3 बातें, कुलीदी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। Pakistan People's Party, no. This PPP I want to share. और ये 3 अंग्रेजी में PPP हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। Number 1 is a providence. पहली बात जो है वो है फराहमी। God's promise never fails. खुदा का वादा कभी नाकाम नहीं होता। God always have a providence for you. खुदा के पास हमेशा आपके लिए फराहमी मौजूद है। In every situation, हर तरह की सूरत हाल में He has His heart on it. उसका दिल उसमें मौजूद है He make a way. और वो रास्ता पैदा कर If you are सकता in है। depression, अगर आप दबाव मायूसी में हैं, He will use that depression for His glory तो वो उस दबाव को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल and कर ले change your life
and make you into image of Christ. और आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा और आपको मसीह के मजाज में डाल देगा। In your sickness you can glorify God. उसकी आपकी बीमारी में आपके खुदा को जलाल मिल In सकता your है। healings you can glorify God. आप अपनी शिफा में खुदा को जलाल दे सकते हैं। It's a true story about a great woman of God. और खुदा की एक अजीम बंदी थी, उसकी एक हकीकी कहानी है। She was bedridden for many years. वो कई सालों से बिस्तर पे चिपकी हुई थी। But when she was, serving God, she brought many healings for many people got healed. लेकिन जब वो खुदा की खिदमत किया करती थी तो उसने बहुत से लोगों को खुदा की शिफा में But दाखिल किया। herself, she was in bedridden for years. लेकिन कई सालों से आज खुद वो बिस्तर पे लेटी हुई थी। Many men and women of God wanted to pray for her healing. बहुत से मर्दे खुदा खातून खुदा जो है वो भी शिफा के लिए दुआ कर रहे हैं। And they all came and encouraged her. और वो सब जो है उनके वो सब बतौर हौसला देने वाले के तौर पे काम कर But रहे her हैं। disease growing worse and worse. और वो जो औरत है, इस तरह के सारे लोग उसके पास आए, लेकिन उसकी बीमारी बदतर से बदतर होती For गई। a couple of years she was on the bed. सो कई सालों के लिए वो बिस्तर पर लेटी But रही। everybody's faith was God going to use her for glory and she going to get healed. लेकिन हर किसी का ईमान ये था खुदा इसको इस्तेमाल करेगा और अपने जलाल के लिए इसमें शिफा देगा। You know what she said? और आप जानते हैं कि क्या कहा? In the midst of this disease and pain, और इस बीमारी और तकलीफ के ऐन बीच में I learned to have a good relationship with God. उसने कहा मैंने खुदा के साथ एक अच्छा ताल्लुक रिश्ता रखना सीख लिया। When I was busy, जब मैं मसरूफ थी I didn't have much time. तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था, But now, लेकिन अब my relationship, मेरा रिश्ता, my courtship with God, मेरा खुदा के साथ ताल्लुक जो है and my love started to grow. और जो मेरी मोहब्बत है खुदा के लिए वो बढ़ना I शुरू हो गई feel है। His presence all the मैं time. हर वक्त उसकी हुजूरी को महसूस कर सकती Please don't pray for my healing. और मेरी शिफा के लिए मेहरबानी से Because दुआ ना if करें, I get healed, क्योंकि अगर मैं शिफा पा गई I will lose His presence. तो मैं उसकी हुजूरी को खो दूंगी। I want to be close to Him. मैं खुदा के करीब रहना चाहती हूँ। She understood वो ये समझ the गई providence of God, खुदा की फराहमी, the relationship with the Lord. खुदा उनके साथ ताल्लुक। And that's what Apostle Paul says. और इसलिए पौलुस रसूल फरमाता है Verse 28, और 28वीं आयत, and we know और हम जानते हैं हम जानते हैं all things work together for good. कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों And के लिए he बनाई said, पैदा की। and we know that. और वो कहता है हमको मालूम है। So knowing means that you know God, not knowing about Him. सो इस मालूम होने जानने के मतलब ये है कि आप खुदा को जानते हैं बजाय इसके कि खुदा के बारे में जानते हैं। Like I know God, that I have an intimate relationship with Him. कि मैं खुदा को जानता हूँ और मेरा उसके साथ एक गहरा ताल्लुक I have no doubt about God's love. और मुझे खुदा की मोहब्बत पे कोई शक नहीं है। Even if the earth is shaking under my feet, और यहाँ तक कि अगर मेरे पैरों तले जमीन जो है वो हिल रही हो, I will still trust in God. लेकिन मैं फिर भी खुदा पर People will भरोसा say He loves me. मैं फिर भी ये कहूंगा वो मुझसे प्यार करता है। Do you have that relationship? क्या आपका ऐसा रिश्ता खुदा के साथ मौजूद है? I don't want to build my relationship based on His provision. मैं खुदा की फराहमी की बुनियाद पर अपना खुदा के साथ रिश्ता पैदा नहीं करना चाहता। I don't want to build relationship based on the miracle and He provides for me and whatever. मैं मोर्चे की बुनियाद पर और इस बात पर कि उसने मेरे लिए ये वो फराहम कर दिया है, इस बुनियाद पे उसके साथ ताल्लुक रिश्ता नहीं रखना I चाहता। want relationship because I want to know the goodness of God. मैं इसलिए रिश्ता रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुदा की भलाई को जानना चाहता हूँ। God is a real person. खुदा एक हकीकी हस्ती He's शख्सियत a है, real Father. वो एक हकीकी बाप है। I love Him. मैं उससे प्यार करता He हूँ loves me. और वो मुझसे मोहब्बत रखता है। Even though I fail a number of times. और गर्चे मैं कई बार नाकाम हो जाता हूँ, Even though I am not in the place where I supposed to be. और कई बार मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां पर मुझे होना चाहिए, Even in my weaknesses. और यहाँ तक कि मेरी कमजोरियों में भी God loves me. खुदा मुझसे प्यार करता है I love Him.
और मैं उससे I प्यार want करता to हूँ, know him. मैं उसे जानना चाहता Even हूँ। if you don't provide for me, और that अगर वो means- मेरे लिए फराहम ना भी करे तो भी, even if I go through a hunger, और चाहे मैं भूख में से गुजरूं, even if God doesn't answer my prayer, और चाहे खुदा मेरी दुआ का जवाब भी ना दे, I love him. मैं उससे मोहब्बत Do रखता you हूँ। have that relationship? क्या आपके पास खुदा के साथ ऐसा रिश्ता मौजूद है? That's why that preacher said, that lady, she said, don't pray for my healing. और इसीलिए उस खातून मुनाद ने कहा कि मेरी शिफा के लिए दुआ ना करो, She died in that disease. और वो उसी बीमारी में खुदा के But पास she चली, treasured the presence and the love of God. लेकिन वो खुदा की हुजूरी और खुदा की मोहब्बत को कीमती जानती थी। Charles Spurgeon is a great preacher. चार्ल्स स्पर्जन एक अजीम मुनाद हो गुजरा He है। said, I do not need anyone to tell me how honey tastes. I know. और उसने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि वो मुझे बताए कि एक शहद का जायका क्या होता है, मैं तो पहले ही जानता हूँ। Let me say it again. और लेकिन फिर उसने दोबारा कहा, I do not need anyone to tell me how honey tastes because I know. क्योंकि उसने कहा चूंकि मैं जानता हूँ इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि वो मुझे ये बताए कि शहद का जायका क्या होता है। The person that tasted the honey, no need anybody to explain. और एक how ऐसा honey tastes. शख्स जिसने शहद का जायका चख लिया हो, उसे किसी की जरूरत नहीं है कि वो उसे ये बावर कराए कि शहद का जायका कैसा Do you होता है। need anybody to come and tell you that God loves you? क्या आपको जरूरत होती है कि कोई आए और आपको बताए कि खुदा आपसे प्यार करता Do है? you want anyone to tell you that you need to love God? क्या आपको जरूरत है कि कोई शख्स आकर आपको ये कहे कि खुदा से मोहब्बत रखने की कोई जरूरत नहीं है? Some people need encouragement. शायद कुछ लोगों को हौसला अफजाई की जरूरत होती But है, I know that I know that I know that I love God and He loves me. लेकिन Don't मैं ये doubt. जानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि खुदा मुझसे प्यार करता है और मुझे इस पे कोई शुबा And नहीं। that's what the Bible says. Taste and see the Lord is good. और इसलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है ये तजर्बा करो, ये जानो कि खुदा आपके लिए भला खुदा है। You need to have that confidence. आपके पास ये एतमाद होना चाहिए, Not because God blessed you, इसलिए नहीं कि खुदा ने आपको कोई बरकत दी है even in the midst of the tunnel darkness. और एक सुरंग की ऐन तारीकी के You बीच में don't होते हुए see a light. हम हमेशा एक रोशनी देखते हैं। No, we don't see a हम light. जब रोशनी नहीं देख पाते Still you trust God. तो फिर भी इस सूरत हाल में भी आप खुदा पर भरोसा करें। Hallelujah. हालेलुया, सबके हालेलुया। Number 2, the process. दूसरी बात प्रोसेस, अमल। First is the providence. पहली जो है वो है प्रोविडेंस और वो फराहमी। Providence is God never failed His promises. और फराहमी का मतलब यह है खुदा कभी अपने वादों में नाकाम नहीं होता। His promises are A and amen. और आपको कहना चाहिए आमीन। His promises are for you. उसके वादे आपके लिए हैं। The second is the process. और जो दूसरा है वो अमल है, In the काम। midst of the trouble, you और are in, मुश्किलात के बीच में in the midst of any situation, और किसी भी सूरत हाल के दरमियान, it's a process to come out. लेकिन एक अमल है, काम तरीका है कि बाहर निकला And जाए। the Bible says that all things work together. It's work together for good. और बाइबल फरमाती है कि सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती The हैं work together is as a process. It's और a वो process. मिलकर इकट्ठे काम करती हैं एक अमल के तौर पे।